मन को शून्य करने का सबसे गहरा रहस्य। यदि आप किसी गुरु से पूछें कि मन को शांत कैसे करें, तो संभव है वह आपको कोई मंत्र दे, कोई ध्यान पद्धति बताए या किसी विशेष अभ्यास का निर्देश दे। लेकिन यदि यही प्रश्न जे कृष्णमूर्ति से पूछा जाता, तो वे संभवतः सबसे पहले आपसे ही एक प्रश्न पूछते, मन को शांत करना कौन चाहता है। यहीं से उनकी शिक्षा आरंभ होती है। कृष्णमूर्ति का कहना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि मन का एक भाग दूसरे भाग को नियंत्रित कर सकता है। हम कहते हैं, मुझे अपने विचार रोकने हैं, लेकिन यह मैं कौन है? क्या यह भी विचारों, स्मृतियों, इच्छाओं और अनुभवों का ही संग्रह नहीं है? यदि मैं भी विचार है, तो विचार स्वयं को कैसे समाप्त करेगा? यहीं से मन की वास्तविक खोज शुरू होती है। क्या वास्तव में मन अशांत है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन स्वभाव से अशांत नहीं है। अशांति तब पैदा होती है जब मन निरंतर कुछ बनने की कोशिश करता है, अधिक सफल, अधिक आध्यात्मिक, अधिक शक्तिशाली, अधिक पवित्र। जो है और जो होना चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी ही संघर्ष है। जब संघर्ष समाप्त होता है, तब मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। शून्यता का अर्थ विचारों का अभाव नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का लक्ष्य विचारों को समाप्त करना है, लेकिन यदि कोई विचारों को बलपूर्वक रोकता है, तो वे और अधिक तीव्र होकर लौटते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचारों का अंत तब होता है जब विचार अपनी सीमा को पहचान लेते हैं। जिस क्षण विचार समझ लेता है कि वह जीवन के संपूर्ण सत्य को नहीं पकड़ सकता, उसी क्षण उसकी अनावश्यक गति धीमी पड़ जाती है। देखने की अद्भुत कला। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर क्रोध उठा। सामान्यतः आप 3 काम करते हैं, उसे दबा देते हैं, उसे व्यक्त कर देते हैं या उसके लिए किसी को दोषी ठहराते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन तीनों में से कुछ भी मत कीजिए। केवल क्रोध को देखिए, उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए, उसकी गति को देखिए, उसकी जड़ तक जाइए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। जब देखने वाला बीच में हस्तक्षेप नहीं करता, तब भावना स्वयं अपना रहस्य खोल देती है। देखने वाला ही देखा जाने वाला है। यह कृष्णमूर्ति की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक है। जब आप कहते हैं, मैं क्रोधित हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ और क्रोध अलग है। लेकिन यदि ध्यान से देखें, तो मैं भी स्मृतियों, इच्छाओं और अनुभवों का बना हुआ है। अर्थात क्रोध देखने वाला और क्रोध दो नहीं है। इसी सत्य को कृष्णमूर्ति ने कहा, The observer is the observed। जब यह केवल विचार नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है, तब भीतर एक मौन विस्फोट होता है। चॉइसलेस अवेयरनेस कृष्णमूर्ति की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। चॉइसलेस अवेयरनेस अर्थात निर्विकल्प सजगता। इसका अर्थ है, जो कुछ भी घट रहा है, उसे बिना चयन, बिना निष्कर्ष और बिना भागे देखना। यदि दुख है, उसे देखो। यदि भय है, उसे देखो। यदि ईर्ष्या है, उसे भी देखो। जो मन केवल सुख को स्वीकार करता है और दुख से भागता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। क्या मौन पैदा किया जा सकता है? नहीं। मौन किसी अभ्यास का परिणाम नहीं है। मौन तब आता है जब मन की सारी अनावश्यक गतिविधि समाप्त हो जाती है। जैसे हवा रुक जाए तो झील स्वयं शांत हो जाती है। झील को शांत नहीं किया जाता, वैसे ही मन को भी शांत नहीं किया जाता। क्या ध्यान केवल आंखें बंद करना है? कृष्णमूर्ति के अनुसार नहीं। यदि ध्यान केवल बैठने तक सीमित है, तो वह अधूरा है। ध्यान तब है जब आप किसी की बात पूरी तरह सुनते हैं। ध्यान तब है जब आप पक्षियों की आवाज सुनते हैं। ध्यान तब है जब आप अपने भीतर उठती ईर्ष्या को पहचानते हैं। ध्यान तब है जब आप अपने अहंकार को उसी क्षण देख लेते हैं। ध्यान जीवन से अलग नहीं है, ध्यान ही जीवन है। वास्तविक स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति बार
बार कहते थे कि जब तक मन किसी विचार, किसी परंपरा, किसी पहचान या किसी मानसिक सुरक्षा से बंधा है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ विद्रोह नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर कोई मानसिक कैद न रह जाए। प्रेम और शून्यता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं, जहां भय है वहां प्रेम नहीं, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं। जब मन शून्य होता है तब प्रेम किसी भावना के रूप में नहीं, बल्कि अस्तित्व की स्वाभाविक सुगंध के रूप में प्रकट होता है। मृत्यु का रहस्य। कृष्णमूर्ति कहते थे कि यदि हम हर दिन अपने अहंकार, अपनी छवि, अपने अपमान, अपनी सफलताओं और असफलताओं को समाप्त करना सीख जाएं, तो हम जीवित रहते हुए मृत्यु को समझना शुरू कर देते हैं। तब मृत्यु भय का विषय नहीं रहती, वह जीवन का स्वाभाविक विस्तार बन जाती है। अंतिम सत्य। मन को शून्य करने का अर्थ मन को खाली करना नहीं है, बल्कि मन को इतना स्पष्ट देखना कि उसमें भ्रम टिक ही न सके। तब विचार आवश्यक स्थान पर कार्य करता है, और जहां उसकी आवश्यकता नहीं होती वहां मौन स्वयं उपस्थित हो जाता है। यही मौन बुद्धिमत्ता है, यही ध्यान है, यही आंतरिक क्रांति है, और शायद यही वह स्वतंत्रता है जिसकी खोज में मनुष्य सदियों से भटक रहा है। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे कोई उत्तर नहीं मांगना चाहता, बल्कि केवल एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जब कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई काम नहीं, तब क्या आपका मन वास्तव में शांत रहता है, या वह बिना रुके लगातार आपसे बातें करता रहता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसका उत्तर केवल आप स्वयं दे सकते हैं। नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, शांत या अशांत। यदि चाहें तो यह भी लिखें कि इस पूरे वीडियो का कौन सा विचार आपके भीतर सबसे गहराई तक उतरा। मैं आपके अनुभव पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी एक साधक का सच्चा अनुभव हजारों लोगों की यात्रा का मार्ग बन जाता है।